दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफायर फूड आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में समझेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, ये आईपीओ कब ओपन होने वाला है, इसका प्राइस बैंड कितने का रखा गया है, ग्रे मार्केट में इसका कितने का प्रीमियम चल रहा है, ये आईपीओ आपको कितना लिस्टिंग गेन देने वाला है, क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सफायर फूड की बात करें तो ये यम ब्रांड की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है और फाइनेंशियल बेस के रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यम ब्रांड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है। इसके बाद फाइनेंशियल 21 के रेवेन्यू के हिसाब से बात करें तो ये श्रीलंका की लार्जेस्ट इंटरनेशनल QSR चैन ऑपरेटर है। फाइनेंशियल 21 तक की बात करें तो कंपनी की 204 KFC रेस्टोरेंट्स इंडिया और मालदीव्स में हैं। इसके अलावा इनके 231 पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट हैं जो कि इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स में हैं। इसके बाद इनके 2 टेकोवेल रेस्टोरेंट भी हैं जो कि श्रीलंका में स्थित हैं। अब जहां फाइनेंशियल 19 में इनका जो टोटल रेस्टोरेंट था वो 376 था, वो 2021 आते आते इन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स की संख्या बढ़ा के 437 कर ली। तो इसका मतलब है कि कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली अपने बिजनेस पे काम कर रही है। कंपनी की खुद की इन हाउस सप्लाई चेन भी है जहां पर ये अपने वेंडर पार्टनर्स के साथ मिलके फूड इंग्रेडिएंट्स की पैकेजिंग से लेके वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक का काम भी करती है। अब इंडिया के 5 शहरों में इनके वेयर हाउसेस हैं। इसके अलावा इनके जो रेस्टोरेंट होते हैं तो उनका पूरा फोकस होता है कि ऐसे जगह पे इनका रेस्टोरेंट हो जहां पर हाई ट्रैफिक और हाई विजिबिलिटी हो। इसके बाद इनके एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये नए नए शहरों में अपने नए नए रेस्टोरेंट खोलने का प्लान कर रही हैं। अब इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है। वहीं श्रीलंका में ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल QSR चैन ऑपरेटर है। इसके बाद इसके रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो ये यम ब्रांड की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इनका तीसरा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी करना और अपने कस्टमर को एक्सीलेंट एक्सपीरियंस फील करवाना। चौथा है क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस। पांचवा है स्केलेबल बिजनेस मॉडल और छठा है एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। और इनके प्रमोटर्स की बात करें तो QSR मैनेजमेंट ट्रस्ट एंड सफायर फूड मॉरिशस लिमिटेड ये कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर जितने भी फिगर्स हैं वे सारे के सारे मिलियंस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले इनके टोटल एसेट की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का टोटल एसेट है 15,674 मिलियन। 20 में ये घट के हो गया है 13,806 मिलियन। 21 में इसमें हमें और भी कमी देखने को मिली है और ये कम होके हो गया है 13,489 मिलियन। तो यहाँ पर इसका जो टोटल एसेट है वो कंटिन्यू हमें ईयर ऑन ईयर कम होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद इसके रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का रेवेन्यू है 12,062 मिलियन जो कि 20 में हो गया है 13,517 मिलियन। इसके बाद 21 में ये कम होके हो गया 10,812 मिलियन। अब इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का टोटल लॉस है 694 मिलियन। ये 20 में बढ़ के हो गया है 1592 मिलियन क्योंकि इस समय कोरोना की वजह से सारे रेस्टोरेंट बंद थे तो यहाँ पर इसलिए इसका लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसके बाद फाइनेंशियल 21 में कंपनी का लॉस है 998 मिलियन। तो यहाँ पर ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो कंपनी लॉस मेकिंग है। अब IPO के ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें तो सबसे पहला इनका ऑब्जेक्टिव है कंपनी OFS के जरिए अपने शेयर को सेल करना चाहती है जहाँ पर ये 1,75,69,941 शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचने वाली है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इनका लिस्टिंग बेनिफिट और तीसरा है कि कंपनी अपने ब्रांड को स्टॉक मार्केट में एक पहचान दिलाना चाहती है। तो यहाँ पर मेन बात की जाए तो कंपनी पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है और ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी अपने शेयर को सेल करना चाहती है। IPO के डिटेल्स की बात करें तो IPO 9 नवंबर को ओपन हो रहा है और क्लोजिंग डेट 11 नवंबर है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है और IPO का प्राइस 1120 से 1180 रुपये पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट 12 शेयर का है। कंपनी NSE BSE दोनों पे लिस्ट होने वाली है। IPO का इशू साइज 2073 करोड़ रुपए का है और पूरा का पूरा IPO ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं वे सारे के सारे ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाने वाले हैं। IPO का अलॉटमेंट 16 नवंबर को देखने को मिलेगा और रिफंड डेट 17 नवंबर है। क्रेडिट डेट 18 नवंबर होगी और IPO की लिस्टिंग 22 नवंबर को देखने को मिलेगी। अब IPO के लॉट साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आप मिनिमम 1 लॉट यानी कि 12 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कट ऑफ प्राइस के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 14,160 रुपये। वहीं पर आप मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर 168 शेयर हो जाएंगे और कट ऑफ प्राइस के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,98,240 रुपये। फिलहाल कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 60.08% है जो कि IPO के बाद 49.97% रहेगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि क्या आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं।
सफायर फूड के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज है 7 नवंबर और आज इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 120 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने बुकिंग प्राइस 1180 रुपये रखा है और इसके प्रीमियम को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो इसका प्रीमियम हमें 10% पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी जो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, इसके अनुसार आईपीओ की लिस्टिंग में आपको 10% का लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि हमने कंपनी के फाइनेंशियल देखें कि कंपनी लॉस मेकिंग है और इसके बाद कंपनी पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल के जरिए आईपीओ ला रही है, तो यहाँ पर जितने भी फंड रेज होगा आईपीओ के जरिए वो पूरा का पूरा जो पैसा है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा। तो इससे कंपनी को 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। और जितने भी जो आईपीओस आते हैं जो ऑफर फॉर सेल के जरिए आते हैं तो इनमें हमें काफ़ी कम लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है। अब आगे आपको अगर इसके ग्रे मार्केट में अच्छी तेजी नजर आती है तो आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसे कि हमने कंपनी के फाइनेंशियल देखें कि कंपनी लॉस मेकिंग है, तो फिलहाल आप ऐसे आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से बचिए। तो दोस्तों आप कंटिन्यू इसके ग्रे मार्केट पे अपनी नज़र बना के रखिए और इसके ग्रे मार्केट में आगे तेजी देखने को मिलती है तब इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस आईपीओ को अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों आगे भी इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।